हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में केमिस्ट्री से संबंधित जो कि आवर्त सारणी से होगा विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर जो इस प्रकार है। कह रहा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव है। तो द्रव अवस्था में जो है ब्रोमीन ही ऐसा वो धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि द्विधनात्मक जिंक आयन जिसका द्रव्यमान संख्या 70 है, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो जिंक आयन की बात बोल रहा है। जिंक की बात बोला तो जिंक आयन की जो एटॉमिक नंबर होता है जो जिंक का, वो कितना होता है? एटॉमिक नंबर 30 होता है। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए जो द्रव्यमान संख्या है, एटॉमिक मास है, उसमें से क्या करेंगे? ये एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया मेरा? 40। तो जिंक आयन जिसका द्रव्यमान संख्या 70 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या 40। और जिंक आयन जो है इलेक्ट्रॉन का क्या त्याग करने से ही आयन के रूप में होता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाता है? तो एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मेरा क्या है? एटॉमिक नंबर जो कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, उससे मतलब है। तो क्या हो गया? न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? तो जो द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 70, उसमें से जिंक का जो एटॉमिक नंबर है 30, उसको माइनस कर देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो 40 क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है। तो एक परमाणुकता वाला क्या होता है? आर्गन है इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन दिया हुआ आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो गोल्ड जो होता है सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि CIF3 में कौन सा संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त होता है। तो इसमें क्या है? पूछ रहा है कि कौन सा संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त होता है। तो sp3d मेरा ये आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। तो सोडियम क्या है? वायु में रखते ही क्या होता है? जल उठता है। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि निम्न यौगिक में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है। तो OF2 जो है, OF2, इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है लेंथेनाइट तत्वों से निर्मित मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। तो मिश्र धातु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में कौन कौन पाया जाता है? तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये क्या है? तीनों धातु जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। तो चाकू से काटे जाने वाले तत्व कौन कौन सा है? सोडियम है, लिथियम है और पोटेशियम है। इसको क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। तो ऑप्शन में दिया रहेगा, तो चाकू से नहीं काटा जा सकता है तो एल्युमिनियम को नहीं काट सकते हैं, आयरन को नहीं काट सकते हैं। तो चाकू से किसे काट सकते हैं? सोडियम को काट सकते हैं, लिथियम को और पोटेशियम को काट सकते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है। तो किसने खोजा था? तो न्यूलैंड ने खोजा था। किसने? न्यूलैंड ने। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा परमाणु संख्या के आधारों पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्व को किसने वर्गीकृत किया था? तो मोज़ले साहब ने किया था। किस आधार पे? तो परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया था। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा एल्युमिनियम ऑक्साइड
प्रकृति, उसका नेचर कैसा होता है, तो उभयधर्मी होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया था, तो आवर्त सारणी के विषय वस्तु पर उसका क्या किया था, विकास किया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, तो मेंडलीव ने किया था। किसने किया था, मेंडलीव। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक का नियम केवल कितने तत्व तक था, तो कैल्शियम तक सीमित था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित था, तो मेंडलीव का जो आवर्ती नियम है वो द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान पर ही निर्भर था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे, तो जिस समय मेंडलीव काम शुरू किया था तो उस समय 63 तत्व 63 एलिमेंट का खोज हुआ था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो मोसले साहब के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी, तो निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली, तो जर्मेनियम को मिला था। किसको मिला था, जर्मेनियम को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताए, तो आर्गन क्या है, नोबेल गैस है, जो कि 8वें समूह में रखा गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस कौन सा है, तो सबसे हल्की हाइड्रोजन गैस है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो उत्कृष्ट गैस जितना भी है वो क्या है, न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है, तो पहला धातु तत्व क्या है, लिथियम है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है परमाणु संख्या 58 वाला लेंथेनाइज श्रृंखला का तत्व का नाम क्या है, तो सीरियम। क्या नाम है, सीरियम है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 58, 58 होता है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद है, तो 32 तत्व मौजूद है। छठे आवर्त में कितना तत्व, 32। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे कठोर तत्व जो है हीरा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं, तो टाइटेनियम को स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, तो क्विक सिल्वर जो है पारा को कहते हैं। पारा का जो है सिंबल क्या होता है, Hg। इसे क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल पे, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस के हर एक चैप्टर के बारे में बताया जाएगा, साथ ही साथ मैथ भी इसमें बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।